The orthocenter, circumcenter, centroid and incenter of the triangle formed by the line x plus y equal to a with the coordinate axis lie on। मतलब ये जो x प्लस वाई इक्वल टू ए है ये एक लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो ट्रायंगल बनाएगा उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर ये चारों में से किस लाइन पर लाई करेगा बताना है। ठीक है, तो उसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए ये ड्रॉ करते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू लाइन जो होगा, जैसे सपोज दे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए लाइन, ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो जाएगा जो जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा 0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा ए, इतना होगा। तो सबसे फर्स्ट में है ऑर्थो सेंटर। अच्छा, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ, यही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। चलो ये मान लिए ए, ये मान लिए बी और ये मान लिए ओ। तो ओ ए बी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ। तो जहाँ पे ओ पर राइट एंगल है और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाला वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर होता है, तो यही हो गया ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर देखो क्या है, लिख देते हैं। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 0 कॉमा 0। अब फाइंड करना सर्कम सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट पे होता है ना, ये मिड पॉइंट। तो 0 कॉमा ए बाई 2 मतलब ए बाई 2 और ये ए बाई 2, तो ये हो गया सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर आ गया ए बाई 2 कॉमा ए बाई 2 हो गया सेकंड। अब थर्ड है सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये सेंट्रोइड फाइंड करना है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड फाइंड करने का सिंपल फार्मूला होता है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। तो सेंट्रोइड हो जाएगा 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 प्लस ए प्लस 0 बाई 3 मतलब a बाई 3 और y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा a बाई 3, ये हो गया सेंट्रोइड। ओके, अब देखो अब है यहाँ पे इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, इन सेंटर फाइंड करने के लिए देखो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस पहले फाइंड कैसे करते हैं, इन रेडियस फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, ये होता है इन रेडियस। तो इस ट्रायंगल में बेस कितना हो जाएगा, ए लेंथ का है, परपेंडिकुलर ए लेंथ का है और जो हाइपोटेनियस है वो √2 ए लेंथ का है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए है प्लस बेस ए है माइनस √2 ए बाई 2। तो देखो ये कितना होगा, ए कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस √2 बाई 2, ये आ गया इन रेडियस। तो इन रेडियस जो यहाँ पे होगा वो ऐसा इन सर्कल जो होगा वो तीनों साइड को इंटरनली टच करेगा, और यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये इन रेडियस ये इन रेडियस, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो r कॉमा r होता है। ठीक है, तो इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन सेंटर a इंटू 2 माइनस √2 बाई 2 कॉमा a इंटू 2 माइनस √2 बाई 2, ये हो जाएगा इन सेंटर। ये चारों को देखो x और y कोऑर्डिनेट सब सेम है, जितना x कोऑर्डिनेट उतना ही y कोऑर्डिनेट, जितना x कोऑर्डिनेट उतना ही y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट है ये y इक्वल टू x लाइन पर लाई करेगा ना। ठीक है, तो y इक्वल टू x लाइन पर लाई करेगा क्योंकि ये चारों का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल formed by the line x plus y equal to a with coordinate axis lie on y equal to x। okay।